हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो बच्चों, आपके लिए मैं ग्रामर 2026 के लिए लेकर आई हूँ, जो पूरा डिटेल में समझाने वाली हूँ यहाँ पे। तो हम यहाँ पे आज देखने वाले हैं कि 10th के पेपर में अभी 27 फेब को जो आपका पेपर होने वाला है, कौन कौन सा ग्रामर आपके पेपर में आएगा, और वो पूरा ग्रामर हम आज स्टडी करेंगे पूरा डिटेल में, वो भी। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना और चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर देना। तो चलो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखो बच्चों, सबसे पहले हमें अब ग्रामर 2026 के लिए हमें क्या क्या करना है। पहले मैं आपको इंडेक्स बताती हूँ, लिस्ट बताती हूँ कि आपको क्या क्या मैं अभी समझाने वाली हूँ इस वीडियो में, और आपको क्या क्या ग्रामर होता है। फिर उसके बाद मैं आपको समझाऊँगी बेसिक चीज़ें क्या हैं ग्रामर सीखने के लिए। फिर उसके बाद हम ग्रामर का भी मैं आपको पूरा समझा दूंगी डिटेल में। तो जिन बच्चों को ग्रामर कुछ भी नहीं आता वो भी टेंशन मत लो, इस वीडियो से पूरा आपका कवर हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले आपको ग्रामर नॉट ओनली बट अल्सो का आता है। 100% इस पर एक क्वेश्चन होता है नॉट ओनली बट अल्सो पे। उसके बाद एज वेल एज का ग्रामर रहता है, इस पर भी एक क्वेश्चन आता है। मॉडल ऑक्सिलरी, ये उतना कुछ आने के चांसेस नहीं है, ये मत करो चलेगा। लेकिन जो 100% आते हैं नॉट ओनली बट अल्सो, एज वेल एज, उसके बाद रिटोरिकल क्वेश्चन और WH क्वेश्चन, ये तो 100% रहता ही रहता है। WH क्वेश्चन, इसमें कोई भी आप मतलब डाउट नहीं है कि ये नहीं रहेगा, ये 100% रहता ही रहता है। इन्फिनिटिव का भी रहता है ग्रामर। उसके बाद चेंज द वॉइस, ये वाला तो 100% रहता है ग्रामर। और क्वेश्चन टैग, ये वाला भी 100%, इस पर एक क्वेश्चन आता ही है ग्रामर में। उसके बाद यूज़ एबल टू, यूज़ ऑफ दो, इस पर कभी कभार आता है कभी कभी नहीं भी आता, लेकिन करके जाना है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस एक 100% रहता है इस पर। नो सूनर देन कभी आता है कभी नहीं आता, लेकिन बताऊंगी, इजी है, करके जाना है आपको। और टेंसेस पे तो 100% रहता ही रहता है ग्रामर। तो ये हमारे ग्रामर का जो है वो इंडेक्स हो गया। इतना ग्रामर आपको करना है। अगर कुछ नहीं भी आपको ऐसे लग रहा है कि इतना मुझसे नहीं होगा, तो नॉट ओनली बट अल्सो, ये नॉट ओनली बट अल्सो का, एज वेल एज का, WH क्वेश्चन, इन्फिनिटिव, क्वेश्चन टैग और चेंज द वॉइस, यूज एबल टू, इतना तो ग्रामर आपको करना ही करना है। ये तो आता ही है। WH, क्वेश्चन टैग और नॉट ओनली बट अल्सो, ये तो, और चेंज द वॉइस, ये 4 तो क्वेश्चंस फिक्स रहते ही रहते हैं। तो चलो बच्चों शुरू करते हैं। ग्रामर सीखने के लिए सबसे पहले तो आपको बेसिक चीज़ें कुछ मालूम होनी चाहिए। तो मैं सबसे पहले आपको कुछ बेसिक चीज़ें बताती हूँ। यहाँ पे देखो, हमें ग्रामर सीखने के लिए सबसे पहले ये बेसिक चीज़ें हैं। बेसिक चीज़ें आपको ग्रामर के लिए सब्जेक्ट क्या होते हैं और हेल्पिंग वर्ब्स क्या होते हैं ये पता होना चाहिए। सब्जेक्ट हम किसको बोलते हैं? आई, वी, यू, ही, शी, इट और दे, या फिर किसी भी पर्सन का नाम, उसको हम बोलेंगे सब्जेक्ट। कोई पर्सन का नाम, कोई चीज़ का नाम, इसको हम क्या बोलते हैं? सब्जेक्ट बोलते हैं। फिर यहाँ पे आई का मतलब मैं, वी का मतलब हम, यू का मतलब तुम, ही हम लड़के के लिए यूज़ करते हैं, मतलब वो अगर बोलना होगा तो, लड़का होगा तो वो, जब हम हिंदी में बोलते हैं ना तो उसके लिए हम इंग्लिश में ही यूज़ करते हैं। वैसे ही लड़की के लिए हम शी यूज़ करते हैं। इट, जब हम कोई चीज़ को स्पेसिफिकली नहीं बोल सकते कि मेल है या फीमेल है, मतलब कभी कभी हम टेबल, इट इज़ अ टेबल, ऐसे, ये तो मेल भी नहीं फीमेल भी नहीं, ये तो एक जिसके अंदर जान नहीं है, ऐसी चीज़। फिर यहाँ पे दे मतलब वो सब। फिर उसके बाद देखो हेल्पिंग वर्ब है। हेल्पिंग वर्ब को मैं अब जब आगे यूज़ करूँगी तो HV शॉर्ट फॉर्म उसका यूज़ करूँगी, आपको समझ के लेना है। तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब्स हैं हमारे एम, इज, आर, वॉज, वेर, हैव, हैज़, हैड, वुड, कुड, शुड। उसके बाद विल, कैन, ये हमारे हेल्पिंग वर्ब है। डू, डज, डिड, ये भी हेल्पिंग वर्ब है। तो आपको समझ में आ गया होगा। और थोड़ा सा बेसिक ये है कि वर्ब के फॉर्म्स मालूम होने चाहिए आपको। वर्ब, वर्ब किसको कहते हैं? जिसके अंदर काम होता है उसको हम बोलते हैं वर्ब। तो वर्ब जैसे कि रन, ये वर्ब है। वॉक, ये वर्ब है। टॉक यानी कि बोलना, ये एक काम है। ईट यानी कि खाना, ये एक काम है, तो इसको हम वर्ब बोलते हैं। हेल्पिंग वर्ब अलग चीज़ है। हेल्पिंग वर्ब ये इतने ही हैं, और वर्ब जो है वो अलग चीज़ है। वर्ब मतलब कोई एक्शन, जिस वर्ड में हमें एक्शन नज़र आती है उसको वर्ब बोलते हैं। तो वो वर्ब आपको पता होने चाहिए। ठीक है, ये बेसिक चीज़ें ग्रामर की हो गई। चलो अब हम ग्रामर को स्टार्ट करते हैं, कैसे कैसे सॉल्व करना है। देखो बच्चों, सबसे पहले हम यहाँ पे इस ग्रामर पे आ गए हैं, नॉट ओनली बट अल्सो। तो नॉट ओनली बट अल्सो के ग्रामर में देखो आपको करना क्या होता है। यहाँ पे सबसे पहले मैं एक सेंटेंस एग्जांपल से समझाती हूँ। आई लाइक मैंगोज एंड एप्पल्स।
मुझे मैंगोज पसंद है और एप्पल्स पसंद है। ऐसे मैंने यहाँ पे सेंटेंस लिखा है। तो आपको यहाँ पे ऐसे ब्रैकेट में भी दिया जाता है यूज़ नॉट ओनली बट अल्सो। तो आपको ऐसे पेपर में इस टाइप से क्वेश्चन दिया जाता है, मतलब यहाँ पे ब्रैकेट में आगे दिया जाता है ग्रामर में। तो आई लाइक मैंगोज एंड एप्पल्स, मुझे क्या क्या पसंद है बोल रही हूँ मैं यहाँ पे, एक तो मैंगोज और दूसरा एप्पल। तो नॉट ओनली बट अल्सो कैसे यूज़ करना है, दो चीज़ें हैं, एक मैंगोज है एक एप्पल्स है। तो एक चीज़ से पहले हमें लगाना है नॉट ओनली, और जहाँ पे एंड है उसको कट करके वहाँ पे डालना है बट अल्सो। चलो देखते हैं। देखो आई लाइक, यहाँ पे देखो आई लाइक, अब मैंगोज, मैं मैंगोज नहीं लिखूंगी, आई लाइक मैंगोज से पहले क्या डालना है हमें, नॉट ओनली। आई लाइक नॉट ओनली मैंगोज, ये एंड को लिखना ही नहीं है, उसके जगह क्या डालना है, बट अल्सो एप्पल्स। समझ में आ गया कितना ईजी है, दो चीज़ें हैं मैंगोज और एप्पल्स। तो मैंगो के पहले हमने यहाँ पे क्या लिखा, नॉट ओनली, और एंड को पूरा कट ही किया, उसके जगह पे हमने क्या लिखा है, बट अल्सो। वैसे ये वाला सेंटेंस देखो, द स्टेट पार्टीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर आइडेंटिफाइंग एंड नॉमिनेटिंग न्यू सिटीज, सॉरी न्यू साइट्स। तो यहाँ पे देखो स्टेट पार्टीज किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, आइडेंटिफाइंग एंड नॉमिनेटिंग। दो चीज़ें कौन कौन सी हैं यहाँ पे, एक आइडेंटिफाइंग और एक नॉमिनेट। एंड से पहले एक चीज़ होती है, एंड के बाद में एक चीज़ होती है। तो अब हमें सिंपल सा क्या करना है, पहले यहाँ तक सेंटेंस लिख के लेंगे हम, है वैसे, द स्टेट पार्टीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर, एक चीज़ क्या है, आइडेंटिफाइंग। तो इससे पहले हम क्या डालेंगे, रिस्पॉन्सिबल फॉर नॉट ओनली आइडेंटिफाइंग, एंड नहीं लिखना है, एंड के जगह पे हम क्या डालेंगे, बट अल्सो, ये आगे का सेंटेंस, नॉमिनेटिंग न्यू साइट्स। समझ में आ गया। अब चलो नेक्स्ट एक सेंटेंस और एक बताती हूँ, दे हैव द स्किल एंड द विल। तो यहाँ पे क्या है, दे हैव द स्किल्स एंड द विल। तो यहाँ पे देखो क्या करना है हमें, सॉरी ये सेंटेंस थोड़ा सा रॉन्ग हुआ है, दे हैव द स्किल्स एंड द, यहाँ पे हम चेंज करके लेंगे एंड द, हम यहाँ पे लेंगे अब एंड एक्यूरेसी, ठीक है। यहाँ पे एक्यूरेसी भी नहीं लेंगे, दे हैव, ठीक है, सिंपल सा वर्ड हम लेंगे यहाँ पे आइडियाज़, ठीक है। दे हैव द स्किल एंड द आइडियाज़। तो क्या आएगा, दो चीज़ें कौन कौन सी हैं, स्किल और दूसरा क्या है, द आइडियाज़। तो क्या आएगा यहाँ पे, दे हैव द, यहाँ पे स्किल से पहले क्या डालेंगे हम, नॉट ओनली, एंड के जगह पे क्या आएगा, बट अल्सो, क्या आएगा फिर, आइडियाज़। सिंपल है ना। दे हैव द नॉट ओनली, सॉरी यहाँ पे नॉट ओनली स्किल्स लिखा ही नहीं मैंने, देखो, दे हैव द नॉट ओनली स्किल बट अल्सो आइडियाज़। सिंपल है, एक चीज़ से पहले नॉट ओनली और एंड के जगह पे बट अल्सो, ठीक है। ये हो गया। अब चलो एज वेल एज के ग्रामर की तरफ चलते हैं। एज वेल एज का ग्रामर तो नॉट ओनली बट अल्सो से भी ईजी है। देखो यहाँ पे एज वेल एज में आई ईट फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, कुछ नहीं करना, बस इसमें आई ईट फ्रूट्स, एंड के जगह पे सिर्फ डालना है एज वेल एज और वेजिटेबल्स। ईजी है ना। सिर्फ एंड को हटाना है और उसके जगह पे क्या डालना है, एज वेल एज। यहाँ पे क्या आएगा, वैसे ही माई फादर, एंड के जगह पे क्या डालेंगे, एज वेल एज मदर आर गोइंग टू मार्केट। सिंपल है ना कितना। तो सिर्फ एंड को हटाना है और वहाँ पे एज वेल एज डालना है। अब इसमें बोला अब क्या आएगा, लेटर किंग्स एंड रिच पीपल लेंट देयर, यहाँ पे पैट्रोनेज टू इट। तो क्या आएगा, यहाँ पे पूरा सेंटेंस है वैसे, सिर्फ एंड को कट करेंगे और एज वेल एज डालेंगे। समझ में आ गया। नॉट ओनली का भी समझ में आ गया होगा और एज वेल एज का भी। तो ये दोनों ग्रामर तो हो गए।
चलो अब नेक्स्ट ग्रामर पे चलेंगे हम। देखो यहाँ पे नेक्स्ट ग्रामर है इन्फिनिटिव का। इन्फिनिटिव में आपको क्या बोला जाता है, सेंटेंस दिया जाता है और बोला जाता है पिक इन्फिनिटिव। तो यहाँ पे आई वॉन्ट टू सी हाउ इट लुक्स, तो यहाँ पे इन्फिनिटिव किसको बोलते हैं, टू के साथ जो वर्ड होता है उसको इन्फिनिटिव बोलते हैं। तो आंसर क्या आएगा हमारा, इन्फिनिटिव मतलब टू सी, ये क्या है हमारा इन्फिनिटिव, इसको हम लिख देंगे। अब इस सेंटेंस में देखो, वी ट्रैवल टू ब्रिंग वॉट लिटल वी कैन, यहाँ पे आपको ब्रैकेट में आगे बोला जाता है पिक आउट द इन्फिनिटिव। तो कौन सा आएगा इस पे इन्फिनिटिव, टू के साथ यहाँ पे कौन है, ब्रिंग, तो हम इन्फिनिटिव क्या लिखेंगे, टू ब्रिंग। इतना ही आंसर लिखना है, ये मैंने यहाँ पे समझाने के लिए लिखा था, इतना ही आंसर आपका आएगा। समझ में आ गया इन्फिनिटिव का ग्रामर। चलो नेक्स्ट अब यूज ऑफ दो, ये भी बहुत सिंपल ग्रामर है। यूज ऑफ दो में क्या करना होता है, देखो, ही इज पुअर बट ही इज काइंड हार्टेड, तो यहाँ पे दो का यूज करो बोला जाता है आपको। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सेंटेंस के स्टार्टिंग में आपको क्या डालना है, दो ही इज पुअर, और यहाँ पे जहाँ पे बट दिखता है उसको हटा के कॉमा लगाना है, ही इज काइंड हार्टेड। सिंपल है ना। क्या करना है दो के ग्रामर में, सेंटेंस से पहले क्या लगाना है आपको, ये दो लगाना है, दो ही इज पुअर, बट को हटा के क्या लगाना है, कॉमा, ही इज काइंड हार्टेड। वैसे इस सेंटेंस का देखेंगे हम थोड़ा, देखो, वी आर टॉकिंग विथ ईच अदर बट वी आर टॉकिंग नॉट मोर, तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या लगाएंगे सेंटेंस में, दो लगाएंगे, सेंटेंस को एज इट इज लिखेंगे, वी आर टॉकिंग विथ ईच अदर, बट के जगह पे क्या डालेंगे, कॉमा, बट वी आर टॉकिंग नॉट मोर। समझ में आ गया यूज ऑफ दो का ग्रामर, ये भी बहुत आसान है। चलो अब नेक्स्ट चेंज द वॉइस पे चलते हैं। देखो यहाँ पे चेंज द वॉइस के अंदर दो टाइप के सेंटेंसेस होते हैं, एक एक्टिव वॉइस और दूसरा पैसिव वॉइस। आपको मोस्टली एक्टिव वॉइस सेंटेंस दिया जाता है और उसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करने के लिए बोला जाता है। तो फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। एक्टिव वॉइस का फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, V1 मतलब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, O मतलब यहाँ पे ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट किसको बोलते हैं, तो ऑब्जेक्ट मतलब जो सेंटेंस के लास्ट में होता है ना, तो उसको हम ऑब्जेक्ट बोलते हैं। फिर यहाँ पे पैसिव वॉइस में भी क्या आएगा, पहले ऑब्जेक्ट लेंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब लेंगे, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म लेंगे, फिर बाय लेंगे, फिर सब्जेक्ट लेंगे। अब आपको मोस्टली एग्जाम के अंदर एक्टिव वॉइस दिया जाता है, पैसिव वॉइस करने के लिए बोला जाता है। टेंशन मत लो, ईजी है, मैं समझाती हूँ, देखो एग्जाम्पल पर से आपको समझ में आ जाएगा। देखो यहाँ पे क्या है, रोहन फॉलोज द रूल्स। अब आपको यहाँ पे सिर्फ इतना ही बोला जाता है ब्रैकेट में चेंज द वॉइस, या फिर ऐसे दिया जाता है स्टार्टिंग द सेंटेंस विद द रूल्स। ऐसे यहाँ पे दिया क्या जाता है, स्टार्ट सेंटेंस, कहाँ से सेंटेंस स्टार्ट करो बोलते हैं, द रूल्स। अब द रूल्स मतलब यहाँ पे ये लास्ट, मैंने क्या बोला आपको, लास्ट में ऑब्जेक्ट रहता है। तो ये सेंटेंस कौन सा है, एक्टिव वॉइस का है। क्यों, क्योंकि देखो रोहन सब्जेक्ट आता है ना, एक्टिव वॉइस में पहले क्या आता है, सब्जेक्ट, किसी का नाम मतलब क्या हुआ, सब्जेक्ट। फॉलोज ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, फॉलोज, तो ये आपको पहचानने आना चाहिए क्या है, एक्टिव वॉइस है। इसको हमें कन्वर्ट किस में करना है, पैसिव वॉइस में। तो पैसिव वॉइस के फॉर्मूले के हिसाब से भरते चलेंगे। आपको सबसे पहले पहचानने में आना चाहिए, ये रोहन क्या है, सब्जेक्ट है, फॉलोज क्या है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, और द रूल्स क्या है, ये ऑब्जेक्ट है। मतलब ये सेंटेंस जो है हमारा एक्टिव वॉइस है। इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करने के लिए हमें फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। सबसे पहले ऑब्जेक्ट लेंगे, ऑब्जेक्ट कौन है इसमें, द रूल्स, द रूल्स। उसके बाद क्या डालेंगे हम, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब आप देखो यहाँ पे है क्या सेंटेंस में, हेल्पिंग वर्ब, द रोहन फॉलोज द रूल्स। द रूल्स यहाँ पे फॉलोज वर्ब का कौन सा फॉर्म है, फॉलोज मतलब ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, लेकिन यहाँ पे हमें वर्ब का थर्ड फॉर्म आगे यूज़ करना है। तो हम यहाँ पे क्या लेंगे, द रूल्स, हेल्पिंग वर्ब हम क्या लेंगे,
आर लेंगे क्योंकि रूल्स बहुत सारे हैं यहाँ पे। तो हेल्पिंग वर्ब हम यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं है, अपने दिल से डालना है, बहुत सारे रूल्स हैं इसीलिए आर लिया। एक ही रूल होता तो हम यहाँ पे इज यूज़ करते। ऑब्जेक्ट लिया, हेल्पिंग वर्ब लिया, अब वर्ब लेंगे। वर्ब कौन है इसमें, फॉलोज, लेकिन फॉलोज आएगा क्या, नहीं, फॉलोड आएगा। क्यों, क्योंकि वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज़ करना है। फॉलो का थर्ड फॉर्म क्या है, फॉलोड। द रूल्स आर फॉलोड, यहाँ पे क्या डालना है आपको, कंपल्सरी बाय, और सब्जेक्ट कौन है यहाँ पे, रोहन। द रूल्स आर फॉलोड बाय रोहन, ये लड़का है तो लड़का मतलब ही, तो यहाँ पे इधर साइड जब आता है ना तो हम इसको करते हैं हिम। समझ में आ गया, या फिर रोहन भी लिखोगे तो भी मार्क्स नहीं कटेंगे, ये समझ में आ गया। रोहन भी लिखोगे तो यहाँ पे चलेगा, क्योंकि कुछ आप यहाँ पे फर्क नहीं पड़ने वाला, रोहन भी लिखोगे। उसके बाद देखो आई ओपन द डोर, अब यहाँ पे देखो सब्जेक्ट पहले है मतलब एक्टिव आईसी है, तो ऑब्जेक्ट फॉर्मूले के हिसाब से भरते चलो। द डोर क्या है, ऑब्जेक्ट है, तो हम यहाँ पे पहले क्या लेंगे, द डोर। अब उसके बाद देखो यहाँ पे द डोर, आई ओपन द डोर, द डोर हेल्पिंग वर्ब है क्या सेंटेंस में, नहीं है, तो दिल से डालना है। अब एक ही डोर है तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब हम क्या लेंगे, इज। द डोर इज वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, यहाँ पे वर्ब कौन है, ओपन, ओपन का थर्ड फॉर्म लेना है, मतलब क्या आएगा, ओपन। तो द डोर इज ओपन का, उसके बाद कंपल्सरी क्या डालेंगे हम, बाय, और सब्जेक्ट यहाँ पे आई है, तो आई का इधर आने के बाद क्या होता है, मी। ये चार्ट आपको याद करना है, आप जो है क्या क्या होता है ये चार्ट याद करके रखो, आपके पास एक टेक्स्ट आपके स्कूल की भी बुक में होगा आपके पास ये चार्ट। तो ये चार्ट ही का हिम, आई का मी, तो यू का यू ही रहता है, यू का इधर भी यू ही रहता है, इधर भी यू ही रहता है। तो ये कुछ चीज़ें हैं याद करके रखना है आपको। तो ये वाइस का ग्रामर यहाँ पे हमारा कंप्लीट हो गया है। अब चलो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को समझते हैं। देखो बच्चों, यहाँ पे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के अंदर आपको एक सेंटेंस दिया जाता है और आपको बोला जाता है कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बनाओ, या फिर कभी कभी ऐसा भी होता है कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस दिया जाता है उसका सिंपल सेंटेंस बनाओ, ऐसे बोलते हैं। अब एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बनाने के लिए आपको फॉर्मूला याद करना है। फॉर्मूला क्या है, हु या फिर व्हाट, दोनों में से कोई भी एक वर्ड, कोई भी एक ले सकते हैं आप। उसके बाद एडजेक्टिव, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, और फिर उसके बाद ये एक्सक्लेमेटरी मार्क। तो चलो यहाँ पे एक सेंटेंस है, ही वॉज वेरी सिंपल एंड इंटेलिजेंट, फॉर्मूले के हिसाब से भरना है। एक तो आप सॉरी यहाँ पे हु नहीं हाउ आना चाहिए, गलती से हुआ था हाउ। तो यहाँ पे एक तो हाउ या फिर व्हाट, मैंने यहाँ पे इस फॉर्मूले के हिसाब से हम सेंटेंस को कन्वर्ट करेंगे। देखो यहाँ पे हाउ है, हाउ या व्हाट दोनों में से कोई भी ले सकते हैं, मैंने यहाँ पे हाउ लिया है। फिर उसके बाद एडजेक्टिव, एडजेक्टिव कौन है इसमें, सिंपल एंड इंटेलिजेंट, ये क्या है, सिंपल एंड इंटेलिजेंट ये एडजेक्टिव है। मैंने आपको बताया है कल एडजेक्टिव किसको बोलते हैं। तो हाउ, सिंपल एंड इंटेलिजेंट। उसके बाद कौन आएगा, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कौन है इसमें, ही बताया है स्टार्टिंग में सब्जेक्ट की लिस्ट। तो हाउ सिंपल एंड इंटेलिजेंट ही, और हेल्पिंग वर्ब आना चाहिए लास्ट में। हेल्पिंग वर्ब कौन है यहाँ पे सेंटेंस में, वॉज, तो वॉज लगाया और एक्सक्लेमेटरी मार्क, इजी है ना। फिर उसके बाद देखो यहाँ पे नेक्स्ट सेंटेंस, फ्लावर्स आर वेरी ब्यूटीफुल एंड अट्रैक्टिव। सबसे पहले क्या लेंगे, चलो हाउ या व्हाट दोनों में से कोई भी एक लो, मैं अब यहाँ पे व्हाट लेती हूँ, व्हाट। उसके बाद क्या आएगा, एडजेक्टिव, एडजेक्टिव कौन है इसमें, ब्यूटीफुल एंड अट्रैक्टिव, व्हाट ब्यूटीफुल एंड अट्रैक्टिव। उसके बाद क्या आना चाहिए, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कौन है इसमें, अब फ्लावर्स है। याद रखो सब्जेक्ट मोस्टली पहले ही होता है। व्हाट ब्यूटीफुल एंड अट्रैक्टिव फ्लावर्स। उसके बाद क्या आना चाहिए, हेल्पिंग वर्ब, कौन है हेल्पिंग वर्ब, आर। उसके बाद क्या आना चाहिए, व्हाट ब्यूटीफुल एंड अट्रैक्टिव फ्लावर्स आर। उसके बाद क्या आना चाहिए, एक्सक्लेमेटरी मार्क। खत्म हुआ, इतना ही है सेंटेंस, ठीक है। कभी कभी क्या करते हैं, देखो व्हाट अ ब्यूटीफुल एंड अट्रैक्टिव फ्लावर आर, ऐसे सेंटेंस देते हैं और असर्टिव में कन्वर्ट करो बोलते हैं। असर्टिव मतलब ऐसे सिंपल में कन्वर्ट करना है। व्हाट अ ब्यूटीफुल एंड अट्रैक्टिव फ्लावर आर का क्या होगा, फ्लावर्स आर वेरी ब्यूटीफुल एंड अट्रैक्टिव, ऐसे सिंपल सेंटेंस बनाना है उससे। तो दोनों में से कोई भी आ सकता है। असर्टिव बनाओ बोले तो सिंपल बनाना है, एक्सक्लेमेटरी बनाओ बोले तो इस टाइप से बनाना है आपको, ठीक है। ये हो गया। चलो अब नेक्स्ट ग्रामर हमें देखना है यूजेबल टू और अनेबल टू का।
अब देखो बच्चों, यहाँ पे आपको यूज एबल टू का भी ग्रामर आ सकता है और या फिर अनेबल टू का भी ग्रामर आ सकता है। तो यहाँ पे आपको ब्रैकेट में दिया जाता है यूज अनेबल टू और एबल टू होगा तो यहाँ पे वो भी दिया जाता है। तो मैं यहाँ पे एक एग्जाम्पल अनेबल की बताती हूँ, एक एग्जाम्पल एबल की बताती हूँ। तो यहाँ पे देखो एक एग्जाम्पल है, लिटल सुलेखा कुड नॉट स्पीक टिल शी वॉज 5। यूज अनेबल टू यूज करना है। तो क्या करना है आपको, ये स्टार्टिंग का है वैसा लिखना है, लिटल सुलेखा। ये जो है ना कुड मॉडल ऑक्सिलरी होती है, तो इसको ही मॉडल ऑक्सिलरी बोलते हैं। कैन, कुड, वुड, शुड, ये मॉडल ऑक्सिलरीज हैं। तो मॉडल ऑक्सिलरी को हटाना है और वहाँ पे क्या डालना है, हेल्पिंग वर्ब, और जो उन्होंने बोला है वो हमें डालना है। तो मॉडल ऑक्सिलरी कौन है यहाँ पे, कुड नॉट। अगर सेंटेंस में नॉट होगा तो अनेबल टू यूज़ करते हैं, सेंटेंस में नॉट नहीं होगा तो एबल टू यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे कुड नॉट है, तो कुड मतलब ये पास्ट फॉर्म होता है, कैन होगा तो प्रेजेंट। तो कुड है इसलिए हम यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब कुड को हटा के क्या डालेंगे, वॉज डालेंगे, और कुड वॉज के साथ ये क्या डालना है हमें, अनेबल, और बाकी का अनएबल टू, ये इतना हमें ऐड करना है। समझ में आ रहा है क्या? देखो लिटल सुलेखा, ये कुड नॉट को पूरा यहाँ से हटाना है, और कुड ये पास्ट फॉर्म है किसका, कैन का। तो कुड पास्ट में है इसीलिए हम पास्ट वाला ही हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे। कौन सा हेल्पिंग वर्ब, वॉज यूज़ करेंगे। और यहाँ पे अनेबल टू बोला है, इसके लिए हम नॉट को हटा के क्या डालेंगे, अनेबल टू। अनेबल टू यूज़ करो बोला है, अनेबल टू, फिर बाकी का है वैसे स्पीक टिल शी वॉज 5। वैसे ही देखो अब यहाँ पे अगर आपको बोला जाएगा एग्जाम में यूज एबल टू, यूज एबल टू बोला गया तो देखो क्या करना है, फिजिशियन कैन है, कैन ये प्रेजेंट फॉर्म में है तो इसीलिए प्रेजेंट फॉर्म क्या है, आर है। आर प्रेजेंट फॉर्म है, वॉज पास्ट फॉर्म है, कैन प्रेजेंट फॉर्म है, कुड पास्ट फॉर्म है कैन का। तो ये बेसिक चीज़ आपको पता होनी चाहिए। तो यहाँ पे देखो ये जो कैन है, तो कैन को हटा के हम क्या डालेंगे, नॉर्मल जो हम हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं, ये मॉडल ऑक्सिलरी है, मॉडल ऑक्सिलरी को हटाना है और नॉर्मल हेल्पिंग वर्ब डालना है। तो मॉडल ऑक्सिलरी कैन ये प्रेजेंट फॉर्म है, तो प्रेजेंट फॉर्म है इसीलिए हम नॉर्मल हेल्पिंग वर्ब कौन सा यूज़ करेंगे, आर। और क्वेश्चन में यहाँ पे क्या बोला है, एबल टू, तो यहाँ पे आर एबल टू डालेंगे। बाकी पूरा टेल अबाउट अ पेशेंट्स वेलनेस, कितना सिंपल है, सिर्फ मॉडल ऑक्सिलरी को हटाना है, उसके जगह हेल्पिंग वर्ब डालना है, और एबल टू बोला है तो एबल टू, अनेबल टू बोला है तो अनेबल टू डाल के आपको क्या करना है, सेंटेंस है वैसा लिखना है। सिर्फ हेल्पिंग वर्ब आपको कौन सा लिखना है समझ में आना चाहिए। अगर प्रेजेंट होगी मॉडल ऑक्सिलरी तो एम, इज, आर, ये तीनों में से कोई भी हेल्पिंग वर्ब आएगा। अगर पास्ट में होगा मॉडल ऑक्सिलरी तो फिर वॉज और या फिर वेर में से हेल्पिंग वर्ब आप यूज़ कर सकते हो। तो ये हो गया हमारा एबल टू और अनेबल टू का। तो अब चलो नेक्स्ट थोड़ा सा ग्रामर जो अभी बाकी है हमारा, क्वेश्चन टैग का, WH क्वेश्चन का और टेंसेस का। तो अब हम क्वेश्चन टैग की तरफ चलते हैं। देखो बच्चों, क्वेश्चन टैग के ग्रामर में आपको ये मालूम होना चाहिए, क्वेश्चन टैग करते वक्त हमें एम का आरंट, मैं कुछ समझा रही हूँ समझ के लो, बाकी के एग्जाम्पल पर से समझेगा। एम का आरंट करते हैं, वॉज का वॉजंट, इज का इजंट, विल का वोंट होता है, हैव का हैवंट, हैज़ का हैजंट, हैड का हैडंट, आर का आरंट, डू का डोंट, डज का डजंट, डिड का डिडंट। ठीक है, ये समझ के लो, सिर्फ आगे समझाती हूँ आपको क्या क्या करना है। देखो क्वेश्चन टैग में अगर पॉजिटिव सेंटेंस होगा तो उसको नेगेटिव में कन्वर्ट करते हैं, और नेगेटिव सेंटेंस होगा तो उसको पॉजिटिव सेंटेंस में कन्वर्ट करते हैं। फिर अब यहाँ पे देखते हैं हम एग्जाम्पल पर से, आई एम गोइंग, इतना ही सेंटेंस है। तो यहाँ पे पहले आपको यहाँ पे बोला जाएगा ऐड अ क्वेश्चन टैग। क्वेश्चन टैग को और एक नाम है यहाँ पे टेल टैग, लिख देती हूँ मैं, टेल टैग आएगा तो भी यही क्वेश्चन रहेगा। क्वेश्चन टैग और टेल टैग का मतलब एक ही है। देखो आई एम गोइंग, आंसर आपको कैसे लिखना है ये आपने सब लिख दिया, आई एम गोइंग है वैसे पहले सेंटेंस को कॉपी करना है, कॉमा देना है, हेल्पिंग वर्ब ढूंढना है। कौन सा है हेल्पिंग वर्ब, ये एग्जाम्पल समझा रही हूँ मैं आपको। हेल्पिंग वर्ब कौन है, एम है, तो एम का यहाँ पे क्या होता है बोला था मैंने, एमंट नहीं होता, एम का क्या होता है, आरंट। सेंटेंस में नॉट है क्या, नहीं है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे यंटी लगाएंगे, आरंट, और क्या है यहाँ पे, आई क्वेश्चन मार्क। वैसे ही शी इज़ वॉकिंग, तो यहाँ पे नॉट नहीं है तो सेंटेंस को कॉपी करना है, कॉमा देना है, इज का क्या होगा, इजंट, और यहाँ पे क्या है शी, और क्वेश्चन मार्क कंपल्सरी।
अब देखो आई हैव पेन, तो यहाँ पे सेंटेंस को हैव ऐसा लिखो, कॉमा दो, हैव का क्या लिखेंगे हम, हैवंट, और सब्जेक्ट यहाँ पे कौन है, आई, क्वेश्चन मार्क, किसी का नाम होगा तो नाम लिख देना। उसके बाद देखो अब थोड़ा सा आते हैं यहाँ पे, वी लाइक मैंगो। अब देखो यहाँ पे आपको कहाँ हेल्पिंग वर्ब दिख रहा है क्या, एम, इज, आर, वॉज, वेयर, ऐसा यहाँ पे कुछ भी नहीं है। वी लाइक मैंगो ऐसे है, तो हमें अब देखना है कि अब हेल्पिंग वर्ब कैसे डालें फिर। तो हेल्पिंग वर्ब डालने के लिए हमें वर्ब को देखना है। यहाँ पे देखो लाइक ए वर्ब है, अगर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा तो हम डू का यूज़ करेंगे, वर्ब का सेकेंड फॉर्म होगा तो डिड का यूज़ करेंगे, वर्ब के साथ यस होगा तो डस का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे वी लाइक मैंगो, तो ये यहाँ पे वी लाइक मैंगो है वैसे सेंटेंस तो हम लिखेंगे, कॉमा देंगे। अब देखो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो हम किसका यूज़ करेंगे, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है तो हम यहाँ पे किसका यूज़ करेंगे, डू का जाके क्या होगा, डोंट, और यहाँ पे सब्जेक्ट कौन है, वी, क्वेश्चन मार्क। वैसे देखो शी लाइक्ड मैंगो, ये वर्ब का सेकेंड फॉर्म है तो इसका क्या आएगा, लाइक्ड मतलब सेंटेंस को हमने कॉपी किया, लाइक्ड मतलब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, वर्ब का सेकेंड फॉर्म है, तो वर्ब के सेकेंड फॉर्म के लिए हम डिड का यूज़ करते हैं। सेंटेंस में नॉट नहीं है तो डिड का डिडंट होगा, और ये शी, क्वेश्चन मार्क। नॉट होगा तो भी कैसे करना है बताती हूँ। अब देखो शी लाइक्स मैंगो, तो यहाँ पे शी लाइक्स मैंगो ये सेंटेंस तो हमने लिख दिया, कॉमा देना है। लाइक्स मैंने क्या बोला, वर्ब के साथ यस है तो हम यहाँ पे क्या लेंगे, डज का क्या होगा, डजंट, एनटी लगाना है अपोस्ट्रोफी वाला, और शी, और कंपल्सरी क्वेश्चन मार्क नहीं दिया तो मार्क्स नहीं मिलेंगे, सही होगा तो भी नहीं मिलेंगे। फिर ये तो नॉट नहीं था सेंटेंस में। अब देखो यहाँ पे नॉट है, आई एम नॉट गोइंग, तो कैसे होगा, सेंटेंस को कॉपी करना है, कॉमा देना है, इसमें सिर्फ क्या करना है, एम, और सब्जेक्ट कौन है, आई, क्वेश्चन मार्क। क्योंकि इसमें नॉट है ऑलरेडी तो हमें यहाँ पे एंटी नहीं लगाना है। इसमें भी देखो शी इज़ नॉट वॉकिंग, तो सेंटेंस को है वैसे लिख के कॉमा देना है, और यहाँ पे क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब कौन है, इजंट नहीं होगा, इज, शी। क्यों नहीं होगा, सेंटेंस में नॉट है, नहीं होगा सेंटेंस में नॉट तो इजंट करना है, वॉजंट करना है, आरंट करना है। अगर होगा नॉट तो इज का इज ही रहेगा, और शी लिख के क्वेश्चन मार्क। समझ में आ गया, क्वेश्चन टैग बहुत ही सिंपल है, क्वेश्चन टैग भी हो गया। अब थोड़ा WH क्वेश्चन देखते हैं। देखो बच्चों WH के क्वेश्चन में सबसे पहले आपको फॉर्मूला याद करना है। फॉर्मूला क्या है, WH वर्ड, फिर हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और फिर क्वेश्चन मार्क। अब आप बोलोगे WH वर्ड क्या है, तो WH वर्ड जो होते हैं ये सब कुछ, वॉट, वेयर, व्हेन, हु, इन सबको WH वर्ड्स बोलते हैं। अगर देखो आपको WH वर्ड का अगर फुल्ली डिटेल में या ग्रामर पढ़ना है तो चैनल पे एक लॉन्ग वीडियो इस पे अवेलेबल है, मैंने थोड़े दिन पहले अपलोड की हुई थी, आप उसको जाके चेक कर सकते हो, या फिर इस वीडियो के एंड में भी आपको उसका जो है वो लिंक जो है मिल जाएगा। तो WH क्वेश्चन को वैसे करो, क्वेश्चन टैग का भी एक है अपलोड किया हुआ वीडियो। तो WH क्वेश्चन में देखो ये फॉर्मूला याद करना है आपको, WH वर्ड, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। अब यहाँ पे देखो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा तो हमें हेल्पिंग वर्ब इसमें डू यूज़ करना होता है, वर्ब का सेकेंड फॉर्म होगा तो हमें हेल्पिंग वर्ब डिड यूज़ करना होता है, और अगर वर्ब के साथ यस होगा तो हमें हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे डज यूज़ करना होता है। मैं एक एग्जाम्पल पर से आपको समझाती हूँ। अगर इसका ग्रामर आपको डिटेल में चाहिए, व्हाट कब यूज़ करते हैं, वेयर कब यूज़ करते हैं, तो पूरा डिटेल ग्रामर के एक वीडियो है, वो मैं आपको लिंक दे दूंगी, उस पर से आप जो है वो कर लेना। एवरीवन गैदर्ड एट द गेट ऑफ द गार्डन, तो यहाँ पे इस तरीके से एक सेंटेंस दिया गया है, और यहाँ पे कभी कभी अंडरलाइन दिया जाता है ऐसे, और कभी कभी क्या बोलते हैं कि व्हाट से शुरू करो, वेयर से शुरू करो, तो ऐसे कभी कभी बोलते हैं। अब यहाँ पे अंडरलाइन दिया गया एट द गार्डन, एवरीवन गैदर्ड एट द गेट ऑफ द गार्डन, तो हाँ ऐसा क्वेश्चन बनना चाहिए जिसका जवाब हो एट द गेट ऑफ द गार्डन। तो हमारा हिंदी में मैं आपको बोलती हूँ क्वेश्चन क्या बनेगा, सब लोग कहाँ पे जमा, हर एक कोई कहाँ पे जमा हुआ था, कहाँ पे, कहाँ के लिए जो हम यूज़ करते हैं वो क्या यूज़ करते हैं, वेयर।
तो अब हम इस क्वेश्चन को कहाँ से शुरू करेंगे, फॉर्मूले के हिसाब से भरते चलो। पहले क्या लेना है, WH वर्ड। तो क्या लेंगे हम, WH वर्ड वेयर। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब है क्या, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब नहीं है। तो मैंने क्या बोला है, वर्ब का अगर फर्स्ट फॉर्म होगा तो डू, सेकेंड होगा तो डिड। तो वर्ब ढूंढना है, कौन है यहाँ पे, गैदर। गैदर यानी जमा होना। तो गैदर्ड ये वर्ब का सेकेंड फॉर्म है, तो इसके लिए हम यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब क्या लेंगे, डिड, वेयर डिड। अब सब्जेक्ट कौन है इसमें, एवरीवन। सब्जेक्ट कौन है इसमें, एवरीवन। वेयर डिड एवरीवन। अब बचा क्या हमारा, सब हुआ कंप्लीट। ये नहीं आना चाहिए आपके, सर यहाँ पे नहीं दिख रहा, देखो पहले हमने WH वर्ड डाला वेयर, हेल्पिंग वर्ब क्या डाला हमने, डिड, क्योंकि ये वर्ब का सेकंड फॉर्म है गैदर्ड। अगर गैदर होता तो हम यहाँ पे डू यूज करते, गैदर्ड वर्ब का सेकंड फॉर्म है इसलिए हमने डिड यूज किया। उसके बाद सब्जेक्ट हम क्या डालेंगे, एवरीवन, क्योंकि स्टार्टिंग में सब्जेक्ट होता है। वेयर डिड एवरीवन, बचा क्या है, गैदर्ड। अब यहाँ पे हम गैदर्ड नहीं करेंगे, सिर्फ क्या आएगा हमारा, गैदर, क्योंकि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करना है और क्वेश्चन मार्क। समझ में आ गया। इस तरीके से क्वेश्चंस बनाने होते हैं। तो क्या करो आप, इसकी जो पूरी फुल डिटेल वीडियो है चैनल पे अवेलेबल है, मैं उसका लिंक आपको दे दूंगी, वहाँ से आप ये पूरा फुल वीडियो है वहाँ से आप देख लेना, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ तक फुल ग्रामर जो है वो कंप्लीट हो गया है। बचता है सिर्फ टेंसेस। टेंसेस का जो है मैं आपको पॉसिबल होगा तो अलग से दे दूंगी, क्योंकि टेंसेस का ग्रामर थोड़ा डीप में है, तो टेंसेस का ग्रामर मैं अलग से आपको दे दूंगी, इसमें आप ऐड मत करो। तो इतना ग्रामर आप कर लो, सफिशिएंट है। टेंसेस के ग्रामर के पीछे अगर आप भागोगे तो बाकी की पढ़ाई पूरी रह जाएगी। तो जितना मैंने राइटिंग स्किल अपलोड किया है वो सब कुछ करो, ये पूरा ग्रामर करो। और आपके लिए एप्रिसिएशन और समरी का भी शाम में अपलोड कर दूंगी, वो भी करके लो। और जब टाइम बचेगा, मतलब अभी आपके पास कल और परसों का टाइम है, तो तब मैं कल या परसों टेंसेस की वीडियो अपलोड कर दूंगी, ठीक है। अगर टेंसेस का होगा तो करो, नहीं होगा तो इतना तो ग्रामर करके लो, क्योंकि टेंसेस पे कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है, कभी कभी नहीं पूछा जाता। तो टेंसेस का जो है वो टेंशन मत लो आप, इतना तो ग्रामर पक्का करके ले लो, ठीक है। हमारा ग्रामर पूरा कवर हो गया, रहता है सिर्फ टेंसेस की एक वीडियो अपलोड कर दूंगी। टाइम होगा तो करो, नहीं होगा तो बाकी का तो अच्छे से कर लो, क्योंकि टेंसेस का ग्रामर सिर्फ 1 मार्क के लिए आता है, और 1 मार्क के लिए इतना सारा टाइम वेस्ट मत करते बैठो। ये बाकी का सारा ग्रामर पढ़ के जाओ, अच्छे से करो इसको। होगा तो मैं टेंसेस का भी जो है वो अपलोड कर दूंगी, ठीक है बच्चों। तो टेंसेस में आपको रहता है क्या है, सिर्फ कन्वर्ट करने के लिए बोलता है। कभी सिंपल प्रेजेंट में देते हैं तो उसको सिंपल पास्ट में कन्वर्ट करना होता है, कभी प्रेजेंट कंटिन्यूअस में देते हैं तो फ्यूचर कंटिन्यूअस में कन्वर्ट करना होता है। ऐसे टोटल टेंसेस के 12 टाइप्स हैं। तो 1 मार्क के लिए पूरा दिन वेस्ट मत करो, बाकी का पहले करके लो, टाइम बचेगा तो वो करके लेना, फिर मैं अपलोड कर दूंगी, ठीक है। तो चलो नेक्स्ट वीडियो कौन सा चाहिए कमेंट करो। वैसे आज शाम में मैं एप्रिसिएशन और समरी अपलोड करने ही वाली हूँ।